अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकसपना में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अभी जो है 12 नहीं बजा है कि आप लोग बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। अल्लाह का करम है कि हज़रत ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है कि यहाँ पे ठंड जो है छन छन के आ नहीं रही है, लेकिन आप लोग की सुस्ती बता रही है कि आप लोग कुछ ठंड ज़्यादा लग रहे हैं और बिल्कुल सुस्त। 12 बज रहे हैं। पुरखास में आज पहली बार नहीं आया हूँ, कई साल से आ रहा हूँ, लेकिन पिछले सालों के मुताबिक और आज इस साल देख रहा हूँ तो लग रहा है कि बहुत थके हुए आप लोग हैं। क्या ज़्यादा थक गए हैं क्या? दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। वरना आप लोगों को जज्बात में और जोश में लाने वाली मशीन हमारे वहाँ दो बैठी हुई है। एक हबीबुल्लाह फैज़ी है और एक क्या नाम है ज़ैनुल आबदीन है। दोनों बैठे हुए, एक को मैं इस तरफ खड़ा कर दूंगा और एक को इस तरफ खड़ा कर दूंगा और दोनों लाइनों को ये लोग खड़ा भी कर देंगे। ये खुद भी खड़े होंगे, आप लोग को भी खड़ा कर देंगे। दोनों हमारे पास मौजूद हैं। बस थोड़ी देर मैं हाजिर हो गया हूँ। मेरे बाद आपको एक अजीम तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर नूरी साहब जो बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं, आपको उनका वलवला इंग्लिश खिताब और बड़े शोरा को सुनना है। बस चंद बातें मैं करने के लिए यहाँ खड़ा हो गया हूँ और बातें करने के लिए क्या, बस दुआ लेने के लिए इन बुज़ुर्गों की। और इस घराने से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? यही तो चौखट है कि जहाँ लिया जाता है, जहाँ मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता तो भी यहाँ से दिया जाता है। तो ये वो चौखट है। तो यहाँ तो हम आए हैं, लेने के लिए आए हैं, दामन भरने के लिए आए हैं। और सिर्फ 2-3 शेर हज़रत बेदम फारसी के याद आ रहे हैं तो वो सुना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना। जितने मुरीदीन हैं और मुतवस्सिलीन हैं, मोतक़िदीन हैं, वो तवज्जो करें और पीर व मुर्शिद को अपने निगाह में रखें। दिल इस तरफ रखें, निगाह पीर की तरफ रखें। और उसके बाद ये शेर सुनें कि बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूँ ऐ जलवे जाना ना। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, खुद रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। दुनिया में तूने मुझे गर अपना बनाया है तो महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, ये है मेरा दीवाना। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये अजीम खानका भी है और इस खानका में एक अजीम इदारा भी है। ये इदारा हर साल आपके लिए हुफ़ाज़ किराम को तैयार करता है, उलमाए किराम को तैयार करता है। इन बुजुर्गान दीन ने, इन बुजुर्गों ने देखा कि मदरसे की ज़रूरत है और मदरसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि खानका तरीक़त का जाम पिलाती है तो इदारा जो है वो शरीयत का जाम पिलाता है। और तरीक़त का जाम पीने के लिए पहले ज़रूरी है कि इंसान शरीयत का जाम पिए, फिर उसके बाद वो तरीक़त का जाम पिएगा। हमारे अपने बुज़ुर्गों की तारीख़, जिस बुज़ुर्ग की भी तारीख़ आप उठा के देखेंगे तो पहले आपको यही मिलेगा कि पहले उन्होंने मदरसे में दाखिला लिया है, फिर उसके बाद जाकर विलायत की मंजिलें तय की हैं। सैयदना सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी उठा के देखें तो सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले बरसों जो है काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद की हैं,
फिर शेख तरीक़त ने उनको विलायत की मंजिल पे पहुंचाया है। पहले उन्हें शरीयत का इमाम बनाया है, फिर बाद में जाके तरीक़त का इमाम बनाया है। और एक बात याद रख लीजिए कि कोई बगैर इल्म दीन के, शरीयत पर अमल किए बगैर वो वली ये कामिल नहीं हो सकता है। चाहे वो हवा में उड़ता हो या दरिया पे मुसल्ला बिछा के अगर नमाज भी पढ़ रहा है और उसका कदम शरीयत के खिलाफ है तो वो धोखेबाज तो हो सकता है, जादूगर तो हो सकता है, लेकिन वो वली ये कामिल नहीं हो सकता है। वली ये कामिल के लिए ज़रूरी है कि वो शरीयत का पाबंद हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस खानकाह में, दरगाह में आप बैठे हैं, उन बुजुर्गों की सीरत आप पढ़िए, उनके सीरत को देखिए, उनकी सुबह शाम को देखिए, उनके महफिलों को देखिए, उनकी तन्हाई को देखिए। और जिन बुजुर्गों को आप नहीं देख सके हैं, उन बुजुर्गों को तसव्वुर करके हज़रत सैयद हारिस मियाँ को देख लीजिए। इनकी महफिल भी देखिए, इनकी तन्हाई भी देखिए, इनकी सुबह भी देखिए, इनकी शाम भी देखिए। इनका लम्हा लम्हा पुकार के ये कहेगा कि मैं मुत्तकी भी हूँ, परहेजगार भी हूँ और शरीयत का पाबंद भी हूँ। इसीलिए मेरे बुजुर्गों ने ये नवाजा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो जिस बुजुर्ग की तारीख आप उठा के देखेंगे, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी उठा के देखें, पहले मदरसे में दाखिला लिया है, फिर उसके बाद विलायत की मंजिलें तय की हैं। बाबा निजामुद्दीन की जिंदगी उठा के देखिए, पहले मदरसे में दाखिला लिया है, फिर उसके बाद विलायत की मंजिलें तय की हैं। बाबा साबिर कलियरी की जरा जिंदगी देखिए और आगे बढ़ते रहिए। सरकार सैयदना सरकार आला हज़रत की जिंदगी को देखिए, पहले इल्मे दीन हासिल किया है, फिर उसके बाद मुजद्दिदियत की मंजिल पे आप फाइज। पहले इल्म दीन हासिल किया है, पहले मदरसे में गए हैं। आप कहेंगे कि उस वक्त इस तरीके के मदरसे नहीं होते थे, बहुत होते थे। बगदाद चले जाके देखिएगा, उस ज़माने में मदरसे में जो है 4,500 तलबा पढ़ा करते थे। निज़ाम के ज़माने में 4,500 बच्चे पढ़ा करते थे। एक बार निज़ाम मलिक से किसी ने जाके कहा कि इतना बड़ा मदरसा चलाते हो और बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, कोई मेहनत से नहीं पढ़ता है, कुछ भी नहीं करते हैं। निज़ाम मलिक को हुआ कि मैं इतना ज़्यादा खर्च करता हूँ, इतना पैसा खर्च करता हूँ और बच्चे पढ़ते नहीं, लोग शिकायत कर रहे हैं। रात की तन्हाई में निकलता है बादशाह। रात की तन्हाई में जब निकले हैं, तारीकी सन्नाटा, देखा कि सारे बच्चे कमरे में सो रहे हैं, कोई कहीं सो रहा है, कहीं खेल रहा है, कूद रहा है। लेकिन दूर से एक छोटी सी चिंगारी नज़र आई। सोचा कि ये चिंगारी कैसी, जब आगे बढ़ा तो लगा कि नहीं, कोई चिराग जल रहा है। जब वो चिराग के करीब जाता है और चिराग के पास खड़ा हो जाता है और उस बच्चे को देखता है, वहाँ देखता है कि एक तालिब इल्म जो है एक किताब पढ़ रहा है, रट रहा है, याद कर रहा है, अपना उसमें मसरूफ़ है, मुताला कर रहा है। बादशाह वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं कि कौन आया या गया, वो तो अपने पढ़ने में मगन था, अपने पढ़ने में मगन था। बादशाह फिर वहाँ से बहुत देर के बाद वापस आता है और आके कहता है, अगर एक बच्चा भी ऐसा कामयाब निकल गया तो मैं ये समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई और बहुत कामयाब हो गई। वो कोई और बच्चा नहीं था, वो हज़रत इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दस। मेरे अजीज़, जिस बुज़ुर्ग की तारीख उठा के देखेंगे, उन बुज़ुर्गों ने पहले मदरसे में दाखिला लिया है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ, और इन बुज़ुर्गों ने हमें ये बताया है कि ये मदरसे जो हैं ये हमारी शनाख्त भी हैं, हमारी आबरू भी हैं, हमारी आरजू भी हैं, हमारी पहचान भी है। और ये मदरसे कायम रहेंगे तो हम महफूज रहेंगे। अगर ये मदरसे मिटा दिए गए तो हम खुद ब खुद मिट जाएंगे। इसीलिए ज़माना जो है सबसे ज़्यादा अगर हमला किसी पे कर रहा है तो वो मदरसों पे कर रहा है। मदरसों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, मदरसों को मिटाने के लिए तरह तरीके के तरीका इख्तियार किया जा रहा है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि इन मदरसों को ख़त्म कर दिया जाए। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इस अजीम स्टेज से, क्योंकि हम मदरसों का मुताला नहीं करते हैं, हमने न मदरसों की तारीख का मुताला किया है, न मदरसे की अहमियत पर मुताला कर रहे हैं, न मदरसे की अहमियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा दुश्मन जो है वो मदरसे की तारीख पर मुताला भी कर रहा है, गौर व फिक्र भी कर रहा है, उसके एक एक पहलू को देख रहा है, उसकी सुबह शाम को भी देख रहा है, उसके माजी को भी देख रहा है, उसके मुस्तकबिल को भी देख रहा है। जब उसने मुस्तकबिल में झांक
के देखा है तो उसने गौर किया कि इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं लगाने वाला, कोई और सदाएं लगाने ही वाला वो शख्स था, कोई और शख्स नहीं था। इसी मदरसे में पढ़ने वाला ही था जिसने जामा मस्जिद की दहलीज पे खड़े होके इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और हिंदुस्तान को आजाद करवाया था। वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं था, इसी मदरसे इस्लामिया का प्रोडक्ट जिसे अल्लामा फजले हक खैराबादी कहते हैं। नारे तकबीर, वाह वाह वाह। मेरे अजीज दोस्तों, हम अपनी तारीख भूल रहे हैं, लेकिन हमारा दुश्मन हमारी तारीख को देख रहा है। वो जानता है कि इन्हीं मदरसों से कभी जो है अल्लामा काफ़ी पैदा हुए थे, तो इन्हीं मदरसों से जो है अल्लामा फजल खैराबादी पैदा हुए हैं, अल्लामा मुफ्ती इनायत पे पैदा हुए हैं, तो इन्हीं मदरसों से पैदा हुए हैं। दुश्मन को खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा फजल हक तैयार हो जाए या मुफ्ती इनायत तैयार हो जाए, इसलिए इन मदरसों को मिटा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज, इन मदरसों की हिफाजत करो, इन मदरसों से मोहब्बत करो, इन मदरसों से लगाव रखो, इन मदरसों का ताउन करो, इन मदरसों को दिल में जगह दो और इन मदरसों के मदद करके इन मदरसों की हिफाजत करो, क्योंकि ये मदरसे सलामत रहेंगे तो हमारा मुस्तकबिल भी सलामत रहेगा, हमारी आने वाली नस्लें भी सलामत रहेंगे। मौशा आए दो, आप हजरत बैठ जाएं। बैठ जाइए, कोई जो है रास्ते में रास्ता ना रोके, सब लोग बैठे रहेंगे, हजरत को आने दीजिए। नारे तकबीर, बैठे रहिएगा, आप लोग बैठे रहिए, मोहब्बतों के साथ आवाज इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत असरारुल औलिया, दारुल उलूम महबूबिया असरारिया, हजरत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबल्लिग़े इस्लाम, मुबल्लिग़े इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आने आइए, सबको डायरेक्ट ही बैठा था, सब एक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इन मदारिस से सच्ची मोहब्बत करो, ये मदरसे सलामत रहेंगे तो हमारी नस्लें सलामत रहेंगी। ज़माना इन मदरसों पे सबसे ज़्यादा हमला कर रहा है, दुश्मन सबसे ज़्यादा मदरसों पे हमला कर रहा है। मेरे अज़ीज़, हमारे बच्चे, मुस्लिम कौम में बच्चे कितने पढ़ते ही हैं ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन पढ़ने वालों में 1.5 से 2% लोग सिर्फ मदरसों में पढ़ते हैं, बाकी 98% स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। लेकिन उन 98% बच्चों की कोई किसी को फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र है तो सिर्फ इन्हीं 2% की फ़िक्र है, सिर्फ इन्हीं 2% पे निगाह है कि ये क्यों इसमें है। इनके लिए तरह तरह से प्रोग्राम लाए जा रहे हैं ताकि इल्म दीन को खींच लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, मदरसों की रूह को मिटा दिया जाए, क्योंकि ये मदरसे ही जो है इश्क़ रसूल भी बताते हैं, रसूलुल्लाह का किरदार भी बताते हैं, रसूलुल्लाह का अखलाक भी बताते हैं, रसूल पाक की सीरत भी बताते हैं। और ज़माना जानता है
कि अगर ये मदरसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इनकी नस्लों को रसूल पाक का ना अखलाक मिलेगा, न किरदार मिलेगा, न रसूल पाक की सीरत मिलेगी। और जब रसूल पाक का अखलाक और किरदार नहीं मिलेगा तो ये कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और ख़ुद ब खुद मिट जाएगी। इसलिए मदरसों को मिटाया जा रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मदरसों की हिफाजत करें, मदरसों से सच्ची मोहब्बत करें। ये मदरसे सलामत हैं तो हम भी सलामत हैं, आप भी सलामत हैं और ये नस्लें भी सलामत, आने वाली नस्लें भी सलामत होंगी। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि रब्बे कदीर इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए, इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए और हमारे दिलों में इन मदारिस इस्लामिया की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे और इनके फयूज़ व बरक़ात से हमें मालामाल भी फरमाए। मैं इन बुज़ुर्गों को का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि इन बुज़ुर्गों ने यह अज़ीम इदारा कायम किया है, अपने बुज़ुर्गों की सुन्नत को अदा की है। और यहाँ से हर साल बच्चे फारिग होते हैं, हाफिज़ कुरान होते हैं, वो आपके दरमियान जाते हैं और आपके लिए वो आपके काम करते हैं, आपकी इस्लाह करते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला इन बुज़ुर्गों का साया हम लोगों के सरों पे तादेर कायम फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।